हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। आप अब शिव जी की परम उस चरित्र को सुनना चाहती हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिव के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। आप शिव की लीला से युक्त मन तथा कानों को सुख देने वाले महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए। उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। कि वे अपने पिता मरीचि और ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थी, जो उस कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थीं। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों ने चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ और हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकश्यपु प्रक्रम से ह्राद, अनुराध, संघ्राद तथा प्रहलाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था, जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर ही दे दिया था। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिव प्रिय बलि हुआ, जिसने वामन अवतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, और जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतीक और हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्य राज बाणासुर अपने बल से 3 और लोगों को और उसके स्वामियों को जीतकर शौरित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर की दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं रहती थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु है, वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उन महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्त वत्सल भगवान शंकर उस नृत्य में संतुष्ट और अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोक के शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलि पुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे मुनि, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलि पुत्र बाणासुर मई परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। बाणासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महिषान, हे विभो, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्ति वत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को अपने वरों को देकर गणों पुत्रों सहित उसके पुरों में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी की तट पर शिवजी ने देवगणों और दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उसका जप पूजन स्तवन किया। प्रमथगण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे। उसे देखकर यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलिक्सा कुमार की कुतर्की वे नष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिव जी की सम्मुख उपस्थित हो गई तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा में रुद्र न संदसत व दावना रखने वाले भक्तों के संसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिव जी का दर्शन करते हुए सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुनि सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुओं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगीं। पुष्पों की पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समय कूजन करने लगे और पुष्पों के भार से अवतन वृक्ष शाखाओं पर मधु लंपट कोयले वनों उपवनों में कमोद पादक मधुर शब्द करने लगे। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त और काम पर विजय न प्राप्त उसे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, ही नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन में कैलाश जाकर मेरे संदेश कर
संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहाँ जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा, ये देवी देवदेव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस वचन को सुनकर पातिव्रत धर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी। नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिवजी के पास जाओ, उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी को अकेले देख शिवजी ने नंदी से कहा, पुनः कहा, हे ता तुम पुनः जाओ, पार्वती को शीघ्र लेवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। देवी विहार करने की उत्कंठा से उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे गौरी नंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र जाइए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती को शीघ्र देना चाहते हैं। इस अवस्था में जिस स्त्री का वरण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसीलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देकर वे मनमत गणों सहित हमारे साथ क्रिया करें। वे आदरपूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। अतः जो स्त्री दक्षायनी से रहे तो उसे इन शंकर का स्पर्श कर सके, वही निशंक भाव से पार्वती पति शिवजी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब कुंभांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिवजी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णवियों का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताचिनी ने काली रूप, विश्वाचिनी चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजी कलस्थली ने विजया रूप और समस्त अप्सराओं ने मातृगणों यत्न पूर्वक बना लिया है। उसने उनकी सुंदर रूपों को देखकर कुंभांड पुत्र चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग के सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। देवी योग विशारद वाणासुर की कन्या उषा के वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त, मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांतर्यामिनी तथा सब कुछ जानने वाली गिरिजा शिवजी के साथ उसकी रमन की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरिजा बोली, ही सखी उषे, ही मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया था। तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धारिणी होगी। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वो घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमन करेगा, देवगणों ने उसी का तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमन करोगी, क्योंकि तुम बालावस्था में ही आलस रहित होकर सर्वदा विष्णु से भक्त रखने वाली हो। तब ऐसा ही होगा। इस प्रकार उषा ने मन में कहा कि वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती और शंभु के साथ क्रिया करने लगी। यमुने तदंतर रमन के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों गणों देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। जय जय श्री महापुराणे 11वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।